ही आपके अकाउंट से 2 रुपए कट हो जाएगा और ऑटो पे सेट हो जाएगा। अब अगर आप इसे नहीं हटाते हो तो कुछ दिनों के बाद आपके अकाउंट से 2701 रुपए कट जाएंगे। इसे हटाने के लिए यहाँ सर्च पर क्लिक करो और ऑटो पे सर्च करो, फिर यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ वो ऑटो पे दिखेगा जो आपने अभी सेट किया था, उस पर क्लिक करना है। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और डिलीट ऑटो पे पर क्लिक करना है। फिर कंफर्म पर क्लिक करना है। फिर अपना यूपीआई पिन फिर से डाल देना है और आपका ऑटो पे सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। अब आपके अकाउंट से एक भी रुपया नहीं कटेगा। अब हम इमेजेस जनरेट करते हैं। इसके लिए क्लाउड एआई में आओ और देखो कि पहला इमेज प्रॉम्प्ट किस कैरेक्टर का है। मेरे केस में ये अजीत डोभाल जी का है। यहाँ आपको 2 प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे, तो आपको पहले वाले को कॉपी नहीं करना है, दूसरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। अब हमें अजीत डोभाल जी की 1-2 इमेजेस चाहिए। इसके लिए गूगल पर सर्च करो अजीत डोभाल और उनकी 1 से 2 इमेजेस डाउनलोड कर लो। मैं भी कर लेता हूँ। अब फायरफ्लाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओ, यहाँ क्लिक करके इमेज सेलेक्ट करो, फिर यहाँ क्लिक करो। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पहले से कुछ इमेजेस जनरेट करके ट्राई की हुई हैं। अब मॉडल पर क्लिक करना है और नैनो बनाना 2 सिलेक्ट करना है। फिर एस्पेक्ट रेशियो पर क्लिक करके 16:9 सिलेक्ट करना है। फिर रेजोल्यूशन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो यहाँ 4K तक का ऑप्शन है, लेकिन मैं अभी 1K सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ इमेज पर क्लिक करना है, फिर यहाँ क्लिक करना है, फिर योर डिवाइस पर क्लिक करके अजीत डोभाल जी की वो 2 रेफरेंस इमेजेस अपलोड कर दो जो गूगल से डाउनलोड की थी। दोनों इमेजेस अपलोड हो जाने के बाद यहाँ क्लिक करो और प्रॉम्प्ट पेस्ट करके सेंड करो। देखो हमारी इमेज जनरेट होकर आ गई है। ये देखने में शायद आपको अजीत डोभाल जी जैसी ना लगे, लेकिन ये वही है। ये बस उनका यंग एज वाला वर्जन है। अब इस इमेज पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लो। अब कैरेक्टर बी में देखो कौन है। मेरे केस में कैरेक्टर बी में भी अजीत डोभाल जी ही हैं, बस इस बार उनका ओल्ड वाला कैरेक्टर है। इसके भी रेफरेंस इमेज वाले प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी करो और वापस फायरफ्लाई पर आओ। देखो उनकी दोनों रेफरेंस इमेजेस ऐड ही होनी चाहिए। अब यहाँ क्लिक करके पहला प्रॉम्प्ट हटाओ और ये दूसरा प्रॉम्प्ट पेस्ट करके सेंड करो। देखो ये इमेज भी जनरेट होकर आ गई है और अब ये बिल्कुल अजीत डोभाल जी जैसी लग रही है। इसे भी डाउनलोड कर लो। अब वापस क्लाउड एआई में जाओ और देखो कैरेक्टर सी में कौन है। मेरे केस में एक पाकिस्तान का कैरेक्टर है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जिसे आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते उसका सिर्फ पहला प्रॉम्प्ट को ही कॉपी करना है, दूसरा प्रॉम्प्ट कॉपी नहीं करना। पहला प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद फायरफ्लाई पर आओ और जो 2 रेफरेंस इमेजेस ऐड की थी उन दोनों को हटा देना है। फिर प्रॉम्प्ट पेस्ट करके सेंड कर देना है। देखो ये इमेज भी जनरेट होकर आ गई है। इसे भी डाउनलोड कर लो। और अगर आपके स्क्रिप्ट में सभी कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और 3 से ज्यादा हैं, तो हर कैरेक्टर का रियल इमेज गूगल से डाउनलोड करो और रेफरेंस में देकर जनरेट कर लो। जितने भी मेन कैरेक्टर्स आपके स्क्रिप्ट में हैं, सबके लिए यही प्रोसेस रिपीट करो। अब हम सभी सीन्स की इमेजेस जनरेट करेंगे, वो भी कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ, बिल्कुल एनीडॉग जैसा। इसके लिए क्लाउड एआई में जाओ और देखो सीन 1 में किसका रोल है। मेरे केस में अजीत डोभाल जी का यंग वाला कैरेक्टर है। ये देख लेने के बाद इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और फायरफ्लाई पर आओ। इस साइड में स्क्रॉल करो और इमेज पर क्लिक करो, फिर यहाँ पर क्लिक करो, फिर योर डिवाइस पर क्लिक करके अजीत डोभाल जी की यंग वाली रेफरेंस इमेज ऐड करो। ऐड हो जाने के बाद यहाँ प्रॉम्प्ट पेस्ट करो और सेंड करो। देखो इमेज जनरेट होकर आ गई है। अब इमेज पर क्लिक करो, फिर डाउनलोड आइकॉन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लो। इमेज डाउनलोड हो जाने के बाद फिर से क्लाउड एआई में जाओ और देखो सीन 2 में किसका रोल है। मेरे केस में भी ये अजीत डोभाल जी का यंग वाला है। अब सीन 2 का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करो और यहाँ पेस्ट करके सेंड करो। देखो ये इमेज भी जनरेट होकर आ गई है। इसे भी डाउनलोड कर लो। फिर से क्लाउड एआई में आओ और देखो सीन 3 में किसका रोल है। इस बार भी मेरा वही कैरेक्टर है। अब सीन 3 का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करके सेंड करो और इमेज जनरेट होने के बाद उसे डाउनलोड कर लो। देखो इसमें भी मेरा अजीत डोभाल जी का यंग वाला कैरेक्टर है। इसे भी कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, सेंड करो और इमेज जनरेट होने के बाद इसे भी डाउनलोड कर लो। अब देखो सीन 5 में 2 कैरेक्टर्स हैं, पहला अजीत डोभाल जी और दूसरा आईएसआई ऑफिसर। तो ये कैसे करना है, सबसे पहले सीन 5 का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करो और फायरफ्लाई पर आओ, यहाँ क्लिक करो। इसमें हमारा पहले से ही अजीत डोभाल जी का इमेज ऐड है, तो यहाँ क्लिक करके दूसरा आईएसआई ऑफिसर का इमेज ऐड करो। दोनों इमेजेस ऐड हो जाने के बाद प्रॉम्प्ट पेस्ट करके सेंड करो। देखो ये इमेज भी जनरेट होकर आ गई है। इसे भी डाउनलोड कर लो। इसी तरह से करके आपको सभी सीन्स की इमेजेस जनरेट करके डाउनलोड कर लेनी है। बस ये देखना है कि किसका रोल है, उसे वहाँ ऐड करो, प्रॉम्प्ट पेस्ट करो और डाउनलोड कर लो। मैं भी जल्दी से बाकी सब कर लेता हूँ। तो मैंने सभी इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं और फिर भी आप देख सकते हो कि हमारे पास अभी भी 10,000 क्रेडिट्स बचे हैं। अगर आप भी वही सेटिंग फॉलो करोगे जो मैं बता रहा हूँ, तो आपका एक भी क्रेडिट नहीं कटेगा। इसके लिए मॉडल में नैनो बनाना 2 सिलेक्ट करना, एस्पेक्ट रेशियो अपने हिसाब से रखना और रेजोल्यूशन में 1K रखना। इससे इमेजेस जनरेट करने में एक भी क्रेडिट नहीं लगेगा। अब हम इन इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए आप चाहें तो फ्लो एआई का भी यूज कर सकते हो या फायरफ्लाई से भी कर सकते हो। मैं अभी फायरफ्लाई से करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले फायरफ्लाई के होम पेज पर आ जाओ और यहाँ क्लिक करके वीडियो सेलेक्ट करो, फिर यहाँ क्लिक करो। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ जनरल पर क्लिक करना है, फिर रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना है। यहाँ 1080p तक का ऑप्शन है। मैं अभी 720p सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर मॉडल पर क्लिक करके VO 3.1 फास्ट सेलेक्ट करो। आप देख सकते हो एक वीडियो जनरेट करने में 80
80 क्रेडिट्स लग रहे हैं। तो चलिए अब वीडियो जनरेट करते हैं। इसके लिए फ्रेम्स पर क्लिक करो, फिर फर्स्ट फ्रेम पर क्लिक करो, फिर योर डिवाइस पर क्लिक करके सीन 1 की इमेज ऐड करो। इमेज ऐड हो जाने के बाद क्लाउड एआई से सीन 1 का एनिमेशन प्रॉम्प्ट कॉपी करो और यहाँ आकर पेस्ट करके सेंड करो और कुछ सेकंड्स में वीडियो जनरेट होकर आ जाएगा। यहाँ डाउनलोड आइकन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लो। अब सीन 2 के लिए फ्रेम्स पर क्लिक करो, इस इमेज को डिलीट करो, फिर फर्स्ट फ्रेम पर क्लिक करो, फिर योर डिवाइस पर क्लिक करके सीन 2 की इमेज अपलोड करो। इमेज अपलोड हो जाने के बाद क्लाउड एआई से सीन 2 का एनिमेशन प्रॉम्प्ट कॉपी करो। यहाँ आकर पहले वाला प्रॉम्प्ट हटा दो, फिर सीन 2 का प्रॉम्प्ट पेस्ट करके सेंड करो। कुछ सेकंड्स में वीडियो जनरेट होकर आ जाएगा। डाउनलोड आइकन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लो। अब सीन 3 के लिए फिर से फ्रेम्स पर क्लिक करो, फिर फर्स्ट फ्रेम पर क्लिक करो, फिर योर डिवाइस पर क्लिक करके सीन 3 की इमेज ऐड करो। इमेज ऐड हो जाने के बाद फिर से क्लाउड एआई से सीन 3 का एनिमेशन प्रॉम्प्ट कॉपी करो। यहाँ पहले वाला प्रॉम्प्ट हटाओ, फिर सीन 3 का प्रॉम्प्ट पेस्ट करके सेंड करो। कुछ सेकंड्स में वीडियो जनरेट होकर आ जाएगा। इसे भी डाउनलोड आइकॉन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो। इसी तरह से करके आपको सभी इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट करके डाउनलोड कर लेना है। तो सभी वीडियोस डाउनलोड हो गए। अब हम वॉइस जनरेट करते हैं। इसके लिए क्लाउड एआई से अपना स्क्रिप्ट कॉपी करो और 11 लैब्स के ऐप पर आओ। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। अब यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करो, फिर टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक करो, फिर यहाँ क्लिक करके एक अच्छी वॉइस सिलेक्ट करो और यहाँ अपना स्क्रिप्ट पेस्ट करके वॉइस जनरेट करो। वॉइस जनरेट हो जाने के बाद यहाँ क्लिक करो, फिर सेव ऑडियो क्लिप पर क्लिक करके इसे फाइल में सेव कर लो। और एक बात, इस वॉइस को डायरेक्ट यूज मत करना, पहले इसे अच्छी तरह एडिट कर लेना। मैंने एक इस वीडियो में बताया है कि एआई वॉइस को एडिट करने का पूरा प्रोसेस, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर देख लेना। इसको देखने के बाद अब हमारे पास वॉइस और वीडियोस दोनों रेडी हैं। अब एडिटिंग करते हैं। इसके लिए कैपकट ओपन करो और सभी क्लिप्स को लाइन से सिलेक्ट करके टाइमलाइन में ऐड करो। ऐड हो जाने के बाद ऑडियो पर क्लिक करके जो वॉइस 11 लैब्स से डाउनलोड की थी उसे ऐड करो और वॉइस के साथ वीडियो को एडजस्ट करो। जो वॉइस में बोला जा रहा है वो वीडियो में दिखना चाहिए। मैं भी जल्दी से इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ क्लिक करके ब्लैक फेड इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना है और अप्लाई टू ऑल कर देना है और इसे हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेना है। अब हमारा फाइनल वीडियो रेडी है। अब टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल जनरेट करते हैं। इसके लिए डॉक से SEO वाला प्रॉम्प्ट पूरा कॉपी करो और क्लाउड एआई में पेस्ट करके सेंड करो। सेंड करते ही क्लाउड एआई आपको 10 हाई CTR टाइटल्स देगा, एक SEO डिस्क्रिप्शन देगा और साथ ही 10 हाईली डिटेल्ड थंबनेल प्रॉम्प्ट्स भी दे देगा। अब मैं आपको एक थंबनेल जनरेट करके दिखा देता हूँ। इसके लिए यहाँ से एक थंबनेल प्रॉम्प्ट कॉपी करो, ChatGPT ओपन करो और प्लस आइकन पर क्लिक करके क्रिएट इमेज सेलेक्ट करो और फिर प्रॉम्प्ट पेस्ट करो, सेंड करो और कुछ ही सेकंड में थंबनेल रेडी। आप थंबनेल की क्वालिटी देखो, हाई CTR, प्रोफेशनल। यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करो। दोस्तों, साल था 1988। लाहौर की एक तंग गली में एक शख्स चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसका नाम था इब्राहिम। वो उर्दू बोलता था, पाकिस्तानी कपड़े पहनता था, पाकिस्तानी खाना खाता था। पड़ोसी उसे अपना समझते थे। ISI उससे बेखबर थी, लेकिन इब्राहिम असल में कोई और था। वो था भारत का सबसे खतरनाक जासूस अजित कुमार डोवाल, IB का एक अंडरकवर ऑपरेटिव जो 7 साल तक दुश्मन की जमीन पर दुश्मन की जिंदगी जीता रहा। आप सोचिए, एक गलती, एक गलत शब्द, एक संदिग्ध नजर और वो आदमी कभी वापस नहीं आता। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था दोस्तों, ये हमारे देश की सबसे सच्ची, सबसे खतरनाक कहानी थी। लेकिन इब्राहिम बना कैसे, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अजित डोवाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ। 1968 में वो IPS में चुने गए, केरल कैडर। लेकिन उनकी असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो ने चुना। मिशन था, पाकिस्तान के भीतर घुसो, समझो, जानकारी लाओ। ये काम किसी के लिए नहीं था, ये काम सिर्फ डोवाल के लिए था। दोस्तों, उस वक्त पाकिस्तान में ISI अपने सबसे आक्रामक दौर में थी। अफगान जिहाद चल रहा था, भारत विरोधी नेटवर्क मजबूत हो रहे थे, पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद अपने चरम पर था। ISI और खालिस्तानी संगठनों के बीच सीधा संपर्क था, लाहौर की उन्हीं गलियों में, और डोवाल उन्हीं गलियों में थे। उन्होंने देखा, सुना, नोट किया, हर मीटिंग, हर नाम, हर लिंक। भारत को वो खुफिया जानकारी मिल रही थी जो किसी सैटेलाइट से नहीं मिल सकती थी। क्या आप जानते हैं दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आदत। 7 साल तक एक झूठी पहचान जीना, ये सिर्फ हिम्मत नहीं मांगता, ये मांगता है पत्थर जैसा दिल और फौलाद जैसा दिमाग। डोवाल वापस आए, सुरक्षित, मिशन पूरा करके। उनकी दी हुई जानकारी ने भारत की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी की नींव रखी। आज वही अजित डोवाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वो आदमी जो कभी दुश्मन की गली में चाय पीता था, आज दुश्मन की नींद उड़ाता है। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे हजारों अनसुने योद्धा हैं जिनका नाम कोई नहीं जानता, जिनके लिए कोई परेड नहीं होती, लेकिन भारत माँ की रक्षा उन्हीं के कंधों पर टिकी है। क्या आपको लगता है ऐसे जासूसों को भारत रत्न मिलना चाहिए? कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।